सो हे एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड यूनिक कैरेक्टर्स इन ए स्ट्रिंग यूजिंग जावा। जावा की हेल्प से एक स्ट्रिंग में यूनिक कैरेक्टर है कि नहीं है, इसे फाइंड करना है ना। तो ये चीज़ चेक करेंगे। तो वो यूनिक कैरेक्टर इन द सेंस, यहाँ हम पूरे सेंटेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ एक पर्टिकुलर वर्ड की बात कर रहे हैं। सपोज अगर एक जैसे वर्ड है यहाँ पे, एक मेरा नेम ही ले लेते हैं। यहाँ पे अब्दुल नेम है, तो अब्दुल में सारे कैरेक्टर यूनिक हैं। यहाँ पे ABDUL है ना। और यहाँ पे हम एज्यूम करके चलेंगे, हम आस्काई कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 256 आस्काई कैरेक्टर होते हैं, एज वी नो दैट, ओके। तो यहाँ पे अब्दुल वर्ड में सारे कैरेक्टर क्या है, यूनिक है। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको हम तीन तरीके से सॉल्व करेंगे। एक यहाँ पे नॉर्मल हम बूलियन एरे की हेल्प से सॉल्व करेंगे इसको। देन हम इसको यूजिंग हैश सेट की प्रॉपर्टी, जो कि कलेक्शन की एक प्रॉपर्टी है, उससे हम सॉल्व करेंगे। देन इंडेक्स ऑफ एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ की हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन देखेंगे, इन तीन अप्रोचेस को हम अच्छे से फॉलो करेंगे। तो होप सो आपको ये सारी चीज़ें, सारे अप्रोचेस समझ में आए। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ओके। सो सबसे पहले ये रिमूव करते हैं। या फॉर नो, अभी तक हमने क्या किया है, एक क्लास बनाया है, टेस्ट नेम का एक क्लास बनाया है, उसके अंदर एक मेन मेथड हमने बना लिया है। अब उसके बाद मैंने एक स्ट्रिंग ले ली है, जिसको मुझे चेक करना है कि क्या इसके कैरेक्टर यूनिक है कि नहीं है, ठीक है। यूनिक मतलब सिर्फ एक ही बार अकरेंस होना चाहिए उसका, ठीक है। यहाँ पे एक डिस्प्ले के लिए एक मैसेज ले लिया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑल कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग हमने ली है, आर यूनिक। और फिर मैंने एक मेथड को यहाँ पे कॉल कर दिया है, मेथड यहाँ पे है इज यूनिक, ठीक है। ये मेथड है, इस यूनिक मेथड को पास कॉल कर दिया, और इस मेथड में मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया है str, जो कि क्या हमारा स्ट्रिंग है, जिसे हमें चेक करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ जैसे ही कंट्रोल यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जब इसने कंट्रोल देखेगा कि यहाँ पे मेथड कॉल हो रहा है, तो वैसे ही मेथड कॉल होते ही वो मेथड के पास आ जाएगा। तो मेथड हमारा यहाँ पे, मेथड का पूरा सिग्नेचर आप देख सकते हो, है ना। जो भी सिग्नेचर, पब्लिक स्टैटिक बुलियन इज यूनिक स्ट्रिंग str, यहाँ पे स्ट्रिंग str लिया, दैट्स वाई हमें यहाँ पे स्ट्रिंग को पास करना पड़ा, ठीक है। और ये बोलियन टाइप है, मतलब ये बोलियन रिटर्न करेगा, ठीक है। ओके फाइन। सो ओके, तो अब हम अपने लॉजिक को देखते हैं। यहाँ पे लॉजिक क्या हम लगा सकते हैं यहाँ पे, लॉजिक, ठीक है। तो हमें इसे सॉल्व करना है यूजिंग बूलियन एरे, राइट। तो बूलियन एरे हम यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम एक कैरेक्टर सेट बनाएंगे, एक एक एरे बनाएंगे, जो उसमें स्टोर करेगा बूलियन टाइप वैल्यू, लाइक ट्रू और फॉल्स स्टोर करेगा, ठीक है। अब इसे हम करके देखते हैं, करके मैं इसे बताता हूँ, तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ के एक बूलियन बनाते हैं, बूलियन एरे बनाते हैं। तो बूलियन एरे बनाने के लिए सिंपल हम बूलियन टाइप लिखेंगे, एंड देन यहाँ पे एक वैल्यू रखेंगे। मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ कैर सेट, एंड न्यू की हेल्प से बूलियन एरे की साइज हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे 256। जैसा कि मैंने कहा कि वी विल एज्यूम दैट द कैरेक्टर्स आर आस्काई कैरेक्टर, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि ये कैरेक्टर्स क्या है, आस्काई कैरेक्टर है, ठीक है। एज्यूमिंग कैरेक्टर्स आर आस्काई कैरेक्टर, ठीक है, आस्काई कैरेक्टर, दैट्स इट। ओके, नो प्रॉब्लम इन दिस। अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने क्या किया, सिंपली मेथड को जब हमने कॉल किया, मेथड के अंदर आए, मेथड में हमारे पास पैरामीटर पास होकर वैल्यू आ गई str में वैल्यू अब्दुल है, अंदर आ गए। हमने एक एरे बनाया जो कि बूलियन टाइप एरे है, जो स्टोर करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ट्रू और फॉल्स, बूलियन टाइप एरे है, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम इन दिस। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक लूप चलाएंगे, है ना। मैंने स्टार्टिंग से बोला है, अगर हमें किसी भी चीज़ को अगर देखना है कि उसमें डुप्लीकेट है कि नहीं, उसको रिवर्स करना है या जो भी करना है, तो हमें पहले उसे रीड करना पड़ेगा। तो हमें इसे पूरा रीड करना पड़ेगा। तो रीड करने के लिए हमें फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा। तो फॉर लूप में हम एक वेरिएबल असाइन करेंगे, हाँ, 0 से इसे इनिशियलाइज करेंगे, और उसको हम लेके जाएंगे इस वाले स्ट्रिंग के लेंथ तक लेके जाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। ओके, सो हम यहाँ पे इसकी लेंथ ले लेंगे str डॉट लेंथ। Okay, no problem in this. Okay, so now I plus plus इसको इंक्रीमेंट कर देंगे, एंड देन अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम हर एक कैरेक्टर को पहले तो रिट्रीव करेंगे, ठीक है। यहाँ इस कैरेक्टर में, इस स्ट्रिंग में जो भी कैरेक्टर्स हैं, सारे कैरेक्टर्स को हम पहले वन बाय वन करके रिट्रीव करेंगे। तो कैरेक्टर को रिट्रीव करके हम उसे पहले किसी कैरेक्टर में स्टोर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कैर टाइप एक वेरिएबल ले लेते हैं,
जो इसका नाम दे देते हैं करंट कैरेक्टर, जो भी करंट कैर नेम दे देते हैं। एंड इसे हम रिट्रीव करने के लिए सिंपल हमने लास्ट 3 वीडियो में देख रहे हैं कि हम कैर ऐड का यूज़ करते हैं। ठीक है, कैर ऐड का यूज़ करेंगे एंड इंडेक्स वैल्यू दे देंगे आई। मतलब आई अगर जीरो हुआ तो जीरोथ वाली पोजीशन पे कैरेक्टर को इंडेक्स जीरोथ वाली पोजीशन वाले कैरेक्टर को हम रिट्रीव करके करंट कैर में डाल देंगे। फर्स्ट आई इक्वल टू 1 हुआ तो फर्स्ट वाले कैर को, आई इक्वल टू 2 हुआ तो सेकंड वाले को, एज शो ऑन कि जब तक ये खत्म नहीं हो जाता, जब तक कि ये चल रहा है, जब तक ये स्ट्रिंग की लेंथ है। ठीक है, ओके, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम एक कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, क्यों कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे बूलियन टाइप लिया, तो हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा कि कोई कैरेक्टर है तो वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस एरे में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो ट्रू होगा, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो फॉल्स होगा। दो ही चीज होती है यहाँ पे। तब हम कैरेक्टर को चेक करेंगे कि ये कैर सेट नाम के एरे में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कैर सेट, एंड उसके अंदर हम वैल्यू दे देंगे इस करंट कैर की वैल्यू दे देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ हमने वैल्यू दे दी है। ठीक है, अब ये रिटर्न क्या करेगा, यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये रिटर्न क्या करेगा। हमने कैर सेट किस टाइप का एरे है, बूलियन टाइप का एरे है, तो बूलियन टाइप एरे ट्रू और फॉल्स स्टोर करता है। हमने चेक करा कि हमने इसमें वैल्यू दी करंट कैर, मतलब हमने एक वैल्यू दे दी इसमें। ठीक है, करंट कैर की कोई वैल्यू, जैसे कि सपोज ए है, यहाँ पे अब्दुल में से ए है, ए की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। तब ये चेक करेगा कि इस कैर सेट वाले एरे में, बूलियन टाइप एरे में ए एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ए एग्जिस्ट कर रहा है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर ए एग्जिस्ट कर रहा है यानी कि ये डुप्लीकेट्स है, तो इसे हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे फॉल्स। समझ में है, मतलब ये ऑलरेडी इनकाउंटर हो चुका है। ठीक है, जो कैरेक्टर है करंट कैर, ये ऑलरेडी इनकाउंटर हो चुका है। अगर इनकाउंटर नहीं हुआ होगा तो यहाँ ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, कि इस नाम का कोई भी कैरेक्टर उस एरे में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, सिंपल है। ओके, अब यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूँ, इफ द character has been encountered before, return false। अगर कैरेक्टर पहले इनकाउंटर्ड हो चुका होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा, यही इसका मतलब हुआ इस कोड का। अब इसके अंदर आते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्क द कैरेक्टर एज एनकाउंटर, राइट। क्यों, क्योंकि सपोज ए यहाँ पे है तो ए तो अभी ये वाली एरे तो अभी 256 साइज की एरे बन गई है, लेकिन इसमें अभी तो कुछ नहीं है ना, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ स्टोर नहीं है। ठीक है, खाली डमी है। तो जब ए आएगा यहाँ पे, तो ए आएगा, तो सपोज पहला कैरेक्टर हमने जब लिया तो पहला कैरेक्टर यहाँ पे आएगा, कैर सेट ए, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, है ना। तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे एक कंडीशन देनी होगी जो क्या करे कि एनकाउंटर करे कि हाँ ये कैरेक्टर ऑलरेडी हमें मिल चुका हुआ है, हम ऑलरेडी इस कैरेक्टर को देख चुके हैं। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, यहाँ पे हम एनकाउंटर करेंगे कैर सेट, यहाँ पे करंट कैर, एंड इसको हम लगा देंगे ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से ए को लेके आते हैं। जो ए हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है इसको लेकर आते हैं। अब जब फर्स्ट कैरेक्टर यहाँ पे आएगा तो कैर सेट में ए आएगा, ये चेक करेगा क्या ये कैर सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या रिटर्न, तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब ये वाली कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तो इसके अंदर आ जाएंगे, इफ के बाहर आ जाएंगे। अब इफ के बाहर आएंगे तो हम सेट करेंगे कि ए को हमने पहली बार देखा है, ए को हमने पहली बार देखा मतलब एनकाउंटर्ड हुआ है, फर्स्ट टाइम इनकाउंटर्ड हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे ट्रू कर देंगे। अब नेक्स्ट टाइम पे सपोज मैं यहाँ पे एक और ए ले लेता हूँ, एक और ए लेता हूँ, सेकेंड टाइम पे भी हमें ए मिला। अब सेकेंड टाइम पे जब ए मिलेगा तो कैर सेट में वैल्यू क्या मिली, हमें ए मिली। अब कैर सेट चेक करेगा कि क्या ए एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी वैल्यू क्या है, ट्रू है। अब ये ट्रू है बोले तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब ये ट्रू हो गया तो वाली कंडीशन ट्रू हो गई। अब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हम अंदर आ गए, और अंदर आए तो हमने रिटर्न क्या कर दिया, फॉल्स रिटर्न कर दिया। तुरंत यहाँ से कंट्रोल टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट होके यहाँ पे आ जाएगा, बुलियन के पास आ जाएगा। अब यहाँ पे बुलियन के पास आया, यहाँ पे ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करके यहाँ पे आ जाएगा कि हाँ आपकी जो कैरेक्टर्स हैं वो यूनिक नहीं है, फॉल्स रिटर्न कर देगा ये। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये इतना सा काम हमें करना था। बाकी एक काम और करना है, अगर सारे कैरेक्टर हम चेक कर लिया, अभी तो फॉर लूप के अंदर है, फॉर लूप के अंदर हम चेक कर रहे हैं। फॉर लूप के बाहर हमें कंडीशन हमें एक रिटर्न करना पड़ेगा, हमें रिटर्न ट्रू। अगर
अगर एक भी बार यहाँ पे फॉल्स नहीं हुआ तो, एक भी कैरेक्टर डुप्लीकेट नहीं हुआ तो क्या क्या रिटर्न करेंगे हम? ट्रू रिटर्न करेंगे। ओके, सो इतना सा काम था, दैट्स इट, इतने में ही हमारा काम हो गया है। हम इसे मैं एग्जीक्यूट करके देखते हैं एंड होप सो आपको क्लियर हो गया हो। तो मैं इसे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, इसे ओपन कर लेता हूँ, जावा सी टेस्ट डॉट जावा एंड जावा टेस्ट, ऑल कैरेक्टर्स इन अब्दुल आर यूनिक। हम और भी यहाँ पे और भी केसेस देख लेते हैं, अब्दुल की जगह हम कुछ और ले लेते हैं, लाइक मैं यहाँ पे ए बी भी ले लेता हूँ, ए बी भी ले लेता हूँ, है ना। तो ए बी भी लेके फिर से ट्राई कर लेते हैं एक बार, जावा सी टेस्ट डॉट जावा and then here we go, no compile time error, java test, and all the characters in abdul abbdul are unique false। ये स्टेटमेंट क्या है? false है। ठीक है, तो इस तरीके से काफी इजी वे था ये, है ना। बूलियन एरे है, बूलियन एरे में हमें डिफाइन करना था, तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमने एक बूलियन एरे ले ली, एक बूलियन एरे में बूलियन एरे ले ली, और फिर उसके बाद हमने फॉर लूप चला के पूरे कैरेक्टर्स को रीड किया, रीड करते ही हर एक कैरेक्टर को रिट्रीव किया, रिट्रीव करके करंट कैर में डाला, फिर हमने चेक करा करंट कैर क्या इस कैर सेट वाले बूलियन एरे में एग्जिस्ट कर रहा है, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, ट्रू ट्रू हो जाएगा, और ये ट्रू हो जाएगा तो हम इसे फॉल्स रिटर्न कर देंगे, क्यों? क्योंकि ये डुप्लीकेट हो जाएगा। और फिर जैसे पहली बार अगर कोई कैरेक्टर एनकाउंटर्ड हो रहा है तो उसके लिए हम यहाँ पे ट्रू ट्रू फिक्स कर देंगे उस करंट कैर के लिए, जो भी करंट कैर में वैल्यू हुई। ठीक है, होप आपको इसमें क्लियर है, इसे डिबग करने की जरूरत नहीं है, और फिर भी आप अगर कोई डिबग करना चाहते हो तो आप डिबग करके देख सकते हो, अपना ब्रेक पॉइंट लगा के डिबग कर सकते हो, दैट्स इट।